नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। एमपी जीके के जो अपने टॉपिक चल रहे हैं उसमें के जो कल का टॉपिक कंप्लीट किया अपने मध्य प्रदेश की जो खाद्यान्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको सॉल्व किया, क्वेश्चन फॉर्मेट के तरीके से पढ़ा। और उसी के बाद आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उससे संबंधित टॉपिक है। और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से मैप के द्वारा समझेंगे और पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान देंगे। अच्छा, उससे पहले कल जैसा अपना चलता आया है उसी तारतम्य में एक फिर से करंट अफेयर्स का आपके सामने क्वेश्चन आंसर मैं आपका वीडियो के अंत में दूंगा कि जो वर्तमान में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और एक देश का, वह कौन सा देश है, किस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन किए हैं कल या परसों, अभी जो हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं इसका आंसर आपको जैसे ही वीडियो के लास्ट में आंसर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का जलवायु क्षेत्र। अच्छा, सबसे पहले दो तीन बातें ध्यान से समझनी है। देखो, मध्य प्रदेश का जो जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्या है? जलवायु और मौसम दोनों में अंतर होता है। मौसम क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझिए। मान लो कि अभी गर्मी, शाम तक थोड़ी बहुत ठंडक आ गई, फिर बरसात होने लगी, इस तरीके से जो बदलाव होता है दिन में या एक दो दिन में, उसको बोल देते हैं मौसम। ठीक है। जलवायु वो होती है कि जो लंबे समय तक एक जैसा ही मौसम रहता है, तो उसको उस पर्टिकुलर समय को क्या बोल देते हैं कि ऐसी यहाँ की जलवायु है। तो जो मध्य प्रदेश है अपना, उसको किसान एवं कृषि कल्याण जो अपना विभाग है, उस विभाग ने उसको जलवायु क्षेत्रों में बांटा। कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा? पहला क्वेश्चन तो यही से है। तो जो 11 जलवायु क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, कितने? 11 जलवायु क्षेत्र हैं। 11 जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि 11 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से। साथ में एक और है कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र है, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, यानी कि किसान एवं कल्याण विभाग जो है वो मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा है। तो उसका सही आंसर है 5 क्षेत्र। तो पहली बात तो 11 याद कर लीजिए और 5। ठीक है। क्या कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अब कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र है ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र, क्योंकि पूरे भारत को भी बांटा गया होगा, पर्टिकुलर मध्य प्रदेश को पूछ लेगा। तो 11 के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र पता होने चाहिए और पर्टिकुलर कृषि जलवायु क्षेत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में 2 क्षेत्र इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का मैदान। अब आप कहोगे मध्य प्रदेश में कहाँ से आ गया भाई? है ये इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन आ गया कि इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, और एक ऑप्शन उन्होंने रख दिया छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इसको तो आप तक नहीं करोगे, यदि नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा तो छत्तीसगढ़ में ही होगा, बट इसका काफी हद तक कुछ क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान। जो आपकी जो बालाघाट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। ठीक है। तो पहला क्षेत्र तो ये हो गया, मान लो छत्तीसगढ़ का मैदान। अब यहाँ पर उत्पादन किस चीज का होता है, मतलब कौन सी फसल का यहाँ उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता है कि बालाघाट के क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो पहला कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें चावल का उत्पादक क्षेत्र ये है। उसके बाद जैसे ही आप बालाघाट से थोड़ा सा यहाँ से ऊपरी हिस्से में जाओगे, शहडोल, मंडला, डिडोरी, ठीक है, और ये अनूपपुर, उमरिया के साइड क्षेत्र में जैसे जाओगे तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा। ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ही है। पहला कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। ये 2 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है। तो एक तो हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया और दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। 2 क्षेत्र आ गए। ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश के कितने कौन कौन से जिले कवर कर देगा? तो मैंने आपको बताया अभी कि शहडोल हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, अनूपपुर हो गया, उमरिया हो गया, शहडोल हो गया। तो ये पूरा बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में गिना जाता है। तो 2 यहाँ हो गए, छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया और छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र हो गया। ये 2 क्षेत्र हो गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आगे पढ़ोगे तो यहाँ आपको कैमूर पर्वतमाला, पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कैमूर पर्वतमाला। अच्छा, कैमूर व सतपुड़ा की पहाड़ी वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत, यहाँ मैंने बना दिया थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र भी रहेगा। ठीक है, सतपुड़ा का पठार वाला। तो कैमूर
व सतपुड़ा की पहाड़ी वाला क्षेत्र। 3 हो गए। पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, तीसरा कैमूर पठार व सतपुड़ा की पहाड़ी का क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, ये कैमूर पठार सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी सतना कटनी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो है तो कटनी वाला क्षेत्र ये जो कहाँ जाएगा आपका? कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी सतना का क्षेत्र इसी के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फसल कौन सी होती है? तो यहाँ यदि फसल की बात करें तो गेहूं और चावल की फसल। तो 4 क्षेत्र यहाँ के 3 देख लिए अपन ने। छत्तीसगढ़ का मैदान देख लिया, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र देख लिया और कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी। 3 जलवायु क्षेत्र तो इसी साइड हो गए। अब चौथे में आ जाओ। जब सतपुड़ा यहाँ आया तो सतपुड़ा से लिंक करके सतपुड़ा का पठार देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? सतपुड़ा का पठार है। अच्छा, सतपुड़ा का पठार कौन से जिलों में है? ये सतपुड़ा पठार बैतूल का क्षेत्र है ना, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद का थोड़ा सा एरिया टच होता है। तो यहाँ क्या है? सतपुड़ा का पठार है। अब आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से सतपुड़ा के पठार में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको अजीब लगेगा कि नहीं पढ़ाई की है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो कृषि फसलें उगाई जाती है वो है ज्वार की, ठीक है, मक्का और गेहूं। मतलब सतपुड़ा के पठार में कौन कौन सी फसलें होती है? ज्वार होता है, ठीक है, मक्का होता है और गेहूं की खेती की जाती है सतपुड़ा के पठार में। क्लियर हो गया यहाँ तक? ज्वार, मक्का और गेहूं। कौन सा पठार? सतपुड़ा का पठार। इसके बाद अब सतपुड़ा की थोड़ा सा ऊपर देख लो तो क्या है? नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी। तो 5वां क्षेत्र कौन सा हो गया? मध्य नर्मदा घाटी। अच्छा, मध्य नर्मदा घाटी कहाँ? नरसिंहपुर, होशंगाबाद के क्षेत्र का ही कवर करेगी मध्य नर्मदा घाटी। ठीक है। ये नर्मदा घाटी जो है मुख्य रूप से कौन सी फसल का क्षेत्र है? तो ये गेहूं का क्षेत्र है। तो ऐसे 5 हो गए। 5 एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहला कौन सा था? छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा कौन सा था? छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र। तीसरा कौन सा था? कैमूर पठार व सतपुड़ा की पहाड़ी। चौथा कौन सा था? सतपुड़ा का पठार। और 5वां कौन सा था? मध्य नर्मदा घाटी। 5वां कौन सा था? मध्य नर्मदा घाटी। ये कहाँ आया आपका? नरसिंहपुर और होशंगाबाद के क्षेत्र में। और गेहूं का क्षेत्र कहलाता है। नरसिंहपुर होशंगाबाद का क्षेत्र और किसका क्षेत्र कहलाता है? गेहूं का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद थोड़ा यहीं से और इसके ऊपर चलते हैं। तो नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार, विंध्य पर्वतमाला। जो आपने पहाड़ियां जो मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था कि विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार। मतलब नर्मदा घाटी को 2 भागों में कौन सी पहाड़ी बांटती है? विंध्य और सतपुड़ा अलग कर देती है। और यहाँ कैमूर लगा हुआ है। तो विंध्य पर्वतमाला इसके ऊपर रहेगी। तो 6वां क्षेत्र हो जाएगा अपना विंध्य पर्वत क्षेत्र। कौन सा? विंध्य पर्वत क्षेत्र। अच्छा, विंध्य पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत जिले कौन कौन से हैं? तो भोपाल हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया, बिरसा हो गया। ये सब किसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे? विंध्य पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट हो गए। 6 जलवायु क्षेत्र कंप्लीट हो गए। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी और विंध्य पर्वत क्षेत्र। ये 6 के 6 कंप्लीट। अब चलिए 7वां देखते हैं। 7वां यही है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। अच्छा, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ये 7वां क्षेत्र हो गया अपना। कौन सा क्षेत्र हो गया? 7वां क्षेत्र हो गया बुंदेलखंड का क्षेत्र। यहाँ पर फसल कौन कौन सी होगी? तो ज्वार होगा, तिल होगा, गेहूं होगा। ठीक है। तो ये फसलें बुंदेलखंड के क्षेत्र में होगी। तो आपके 7 कंप्लीट हो गए। कितने हैं? टोटल 11 हैं। 7 कौन कौन से कंप्लीट? क्योंकि सीधा याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी। उसके बाद आ जाओ सतपुड़ा का पठार। छत्तीसगढ़ 2 लिंक हो गए। कैमूर पठार सतपुड़ा हो गई। फिर सतपुड़ा से लिंक करना है आपको सतपुड़ा पठार। और सतपुड़ा के थोड़ा ऊपर मध्य नर्मदा घाटी और उसके ऊपर चले जाओ तो विंध्य पर्वत क्षेत्र। कंप्लीट यहाँ तक। और यहाँ पर देख लीजिए लास्ट बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये बेल्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसी के ऊपर आ जाओ ग्वालियर बेल्ट में। तो ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ग्रिड क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ग्रिड क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? ग्रिड क्षेत्र। अच्छा, ये जो ग्वालियर बेल्ट है अपना, जो ग्रिड क्षेत्र आता है, ग्रिड क्षेत्र में क्या है? ग्रिड क्षेत्र में मुख्य रूप से ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी यही वाला क्षेत्र आएगा यहाँ ग्रिड क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखना। यदि ये ऑप्शन में सीधा है मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इनमें से कौन सा क्षेत्र है और ग्रिड क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिड क्षेत्र कहाँ स्थित है। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना में ग्रिड क्षेत्र हो गया। फसल कौन सी? गेहूं, सरसों। ठीक है, सरसों मुख्य रूप से रहेगा यहाँ। गेहूं, सरसों, ज्वार ग्रिड क्षेत्र में हो जाएगा। अब आ जाओ निमाड़ के मैदान में। इस साइड फिर से आ जाओ। निमाड़ का मैदान, निमाड़ का मैदान कहाँ स्थित है? आपको पता है कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, इस क्षेत्र में निमाड़ का मैदान है। यहाँ फसल कौन सी होगी? कपास और मूंगफली की फसल होगी। सिंपल सा है। निमाड़ का मैदान है तो कपास और मूंगफली की फसल होगी।
तो ये कौन सा हो गया, निमाड़ का मैदान। अब चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते चलिए। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और गिर क्षेत्र। यहाँ तक हो गया। अब निमाड़ का मैदान में आ गए 9वें नंबर में, क्या, निमाड़ का मैदान। निमाड़ के मैदान की अपन ने फसलें देख ली, कपास होगा, मिर्च होगी, जो भी है यहाँ, तो ये वाली फसलें हो जाएंगी। इसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार क्षेत्र आ जाएगा। मालवा का पठार क्षेत्र में कौन कौन सी फसल होगी, तो आपकी सोयाबीन की फसल होगी, ठीक है। और लास्ट झाबुआ पहाड़ी का मैदान, कौन सा, 11वें नंबर पर आपका आ जाएगा झाबुआ पहाड़ी का मैदान आ जाएगा। और यहाँ पर फसल कपास और ज्वार की। तो ये है मध्य प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। इनको याद करके रखना है स्थिति के अनुसार। कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सा 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आपको पूरे पता होना चाहिए। कैसे, पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, तीसरा कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी, चौथा सतपुड़ा पठार, पांचवा मध्य नर्मदा घाटी, छठवां विंध्य पर्वत क्षेत्र, सातवां बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, आठवां निमाड़ का मैदान, आठवां निमाड़ का मैदान हो गया, 9वां मालवा का पठार, 10वां गिर क्षेत्र और 11वां झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। इस तरीके से 11 के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, बिल्कुल आंख बंद करो और याद होने चाहिए कहाँ स्थित है और फसलें कौन है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में एक आंसर जो आपका रह गया कि किस स्टेट के साथ समझौता हुआ है अपना, किसका समझौता, कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भारत और किस क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। और ये 2 देशों पास होता है, 2 से 3 देश भी साथ में कर सकते हैं। इनको साप्ता बोलते हैं। आसियान के से जो हुआ है अपना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनका पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। और ये जो है तो भारत और ब्रिटेन के साथ में हुआ। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत का किस वर्तमान में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तो उसका सही आंसर है ब्रिटेन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।